देखिए, तुर्की के जिस भी इलाके में एबीपी न्यूज की टीम गई, हमारे मन में एक ही सवाल आया, कलेजा चीरने वाला मातम कब खत्म होगा। नूरदागी में रात भर करुण क्रंदन चल रहा है। रोने की आवाजें कलेजा चीर देती हैं। अकेले नूरदागी में 3000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनका नामो निशान मिट गया। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ 6 फरवरी को 5 मंजिला इमारत थी। अब मलबे को हटाकर इनमें से जिंदगी की तलाश की जा रही है। किसी को नहीं पता कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं। उम्मीदें कम होती जा रही हैं और मृतकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूं, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी। 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अभी भी ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलाकों तक इन इमारतों के नीचे कौन है, कहां है, कैसे है, ये तो अभी पता ही नहीं चल पाया है। जब ये पूरा मलबा हटेगा तो हो सकता है कि ये आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और ये सब कुछ कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और देखिए, इस बीच भारत की ओर से तुर्की को लगातार रेस्क्यू मटेरियल भी भेजा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम्स रवाना की जा रही हैं। तुर्की में भारत की ओर से एनडीआरएफ की एक और टीम रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, तुर्की में भारत अब तक 4 टीम्स भेज चुका है। एनडीआरएफ की 2 टीमें इस वक्त तुर्की में तैनात हो चुकी हैं। 2 मेडिकल टीम्स ने भी तुर्की में मोर्चा संभाल लिया है। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बस इसी जज्बे के साथ हिंदुस्तान के एनडीआरएफ जवान तुर्की में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। बेसिकली इसके ये जो टीम होती है, इसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्स होते हैं, जिनके अंदर जो है सर्च कैपेबिलिटी है। तो जो सर्च होता है वो हम 3 तरीके से करते हैं। एक फिजिकल सर्च है, इसके अलावा टेक्निकल सर्च है। टेक्निकल सर्च भी 2 भागों में की जाती है। हमारे पास लाइफ डिटेक्टर्स हैं। पहली बार जो कैनाइन स्क्वाड जो है वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बना है, इंडिया का। पहली बार डॉग स्क्वाड भी किसी विदेशी मिशन का हिस्सा बना है, लेकिन यहाँ शौर्य के साथ संबल भी चाहिए। जो जिंदा बच गए और जिनके अपने नहीं बच पाए, उन्हें हिम्मत और हौसला भी यही शूरवीर दे रहे हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके के अंदर एनडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉय हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनका साजो सामान यहाँ पर सज चुका है, उनके कैंप्स यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं और वो मिशन के लिए रवाना भी हो चुकी हैं कई टीमें। तो देखिए, तुर्की के हर बड़े एयरपोर्ट पर ऐसे टूरिस्ट की भीड़ है जो अपने वतन लौटने की जल्दबाजी में है। आफ्टर शॉक और खराब मौसम इन लोगों को डरा रहा है। भूकंप भूमि से लौटकर आए एक हिंदुस्तानी को सुनिए। इन तस्वीरों ने तुर्की ही नहीं पूरी दुनिया को डरा दिया। कुदरत का ऐसा क्रोध देखकर इंसान सन्न है। जमीन डोलने का अंजाम देखकर दहशत ने जहन में घर बना लिया है। यही वजह है कि महासंकट की इस घड़ी में जो हिंदुस्तानी तुर्की में थे, अब वो हर कीमत पर हिंदुस्तान वापसी कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज अबू साद सैयद से मिली। ये कराटे कोच हैं। कराटे चैंपियनशिप के लिए अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर पोलैंड गए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कुछ दिन तुर्की घूमने निकल गए। इन्हें भनक तक नहीं थी कि तुर्की में कितना बड़ा जलजला आने वाला है। काफी डर का माहौल हो गया था, काफी परेशान हो गए थे लोग। मतलब मैं ना अफरा तफरी हो गई थी एकदम। कुछ समझ भी नहीं आता किसको क्या। कोई रोड पे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कोई सोया है, उधर एयरपोर्ट के अंदर लॉबी में कोई सोया है, कोई इधर सोया है, और जो एम्प्लॉयज थे वो भी एम्प्लॉयज भी नहीं थे। पूरा एयरपोर्ट खाली था। परदेश में कोई भी हादसे का शिकार नहीं होना चाहता। तुर्की की त्रासदी में जान गंवाने वालों को देखकर जो पीड़ा उठती है, उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन तबाही के साए से निकल अपने वतन पहुंचने का सुकून भी कम ही लोगों को नसीब होता है। देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग का आज 350वां दिन है। 15 दिन बाद युद्ध को पूरे 1 साल हो जाएंगे। बारूद की अग्निवर्षा में 2 मुल्क अब भी झुलस रहे हैं। जंग में जिंदा रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि कभी ये मत समझो कि दुश्मन की नजर आप पर नहीं है। ये देखिए, सुनसान वॉर जोन में एक रूसी सैनिक अपने ठिकाने की ओर दौड़ लगा रहा है। ये दुश्मन की नजरों से बेफिक्र है। अचानक एंटी टैंक गन से फायरिंग होती है और रूसी सैनिक ढेर हो जाता है। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकाने पर चुन चुनकर ये अटैक रैपिड MT-12 एंटी टैंक गन से किया है।
3 किलोमीटर की रेंज में इस एंटी टैंक गन के वार से बचना नामुमकिन है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की पिन पॉइंट स्ट्राइक का एक और सबूत देखिए। बखमुत के जिस इलाके में रूसी सैनिक छिपकर अपना बेस तैयार कर रहे थे, वहां की खबर यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को मिल गई। फिर आर्टिलरी यूनिट को हमले के लिए तैयार किया गया। उसके बाद तो बखमुत में कोहराम मच गया। जिन घरों में रूसी सैनिक छिपे थे, उनकी दीवारें तक भेद दी गई। यूक्रेन अब भी इस जंग में टिका हुआ है। कहां दो इंसानों को 4 व्हीलर से कुचलकर मारने की साजिश हुई और कहां लापरवाही ने एक की जान ले ली। देखिए 2 शहरों से आए हादसे के 2 वीडियोस। सीसीटीवी में कैद इन 2 दुर्घटनाओं को गौर से देखिए। इनमें से एक लापरवाही का नतीजा है तो दूसरी सोची समझी साजिश। एक घटना यूपी के जालौन की है तो दूसरी पंजाब के संगरूर की। सबसे पहले देखिए जालौन की ये सीसीटीवी फुटेज। सड़क किनारे 2 लोग चल रहे हैं और इन्हें एक बोलेरो रौंदती हुई चली जाती है। पहली नजर में आपको ये एक्सीडेंट लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो फुटेज में चौंकाने वाली 2 बातें। पहली ये कि हादसे में दोनों शख्स जिंदा बच गए। दूसरी ये कि दोनों ने रंजिशन बोलेरो से रौंदने का आरोप एक विरोधी गुट पर लगाया है। अब संगरूर के कालाझाड़ टोल प्लाजा पर हुए हादसे को देखिए। बाबा फरीद डिग्री कॉलेज की एम्बुलेंस टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार हो गई। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बदमाश बैंक आए, बैंक लूटा और फरार हो गए। लूटकांड के कुछ ही मिनट बाद बदमाश पछता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 हथियारबंद बदमाश एक के बाद एक बैंक के अंदर घुसते हैं। पहले तमंचे के दम पर वहां मौजूद लोगों में दहशत भरते हैं, फिर आराम से बैंक में पड़ा कैश बैग में भरते हैं। करीब 4 से 5 लाख रुपए लूटने के बाद ये सारे के सारे फरार हो जाते हैं। लेकिन इस लूट कांड का क्लाइमेक्स इतना भर नहीं है। सीसीटीवी में आप जिन बदमाशों को बैंक लूटते हुए देख रहे हैं, किस्मत ने इनका साथ सिर्फ यहीं तक दिया, क्योंकि जैसे ही लुटेरों का गैंग बैंक से बाहर निकला, थोड़ी दूर पर ही पुलिस की इन लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 3 तो भाग निकले, लेकिन 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। घटना राजस्थान के धौलपुर जिले के मरेना की है। हमारी पुलिस से इनका टकराव हुआ और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इन 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें प्रारंभिक जो जानकारी बैंक से हमें मिली थी, कुछ उस समय 4-5 लाख बता रहे थे। हमने कुछ इसमें रिकवरी भी की है और कुछ हथियार भी इनके पोजीशन से बरामद हुआ है, कैश भी बरामद हुआ है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।